मीन राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन यानी 17 अगस्त दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो शाम 5 बजे तक रहने वाले हैं, उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र जो सुबह 4:58 तक रहने वाले हैं, उसके बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी। और आज के दिन ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। आज के दिन दो परिवर्तन होगा। एक तो चंद्रमा का होगा जो शाम 4:19 पर चंद्रमा तुला राशि में चले जाएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में। और वहीं दूसरा परिवर्तन जो होगा वो एक अच्छा परिवर्तन होगा, जो अपना स्थान बदलेंगे, छठे भाव में आ जाएंगे। कौन? ग्रहों के राजा सूर्य। और इस भाव से सीधे आपके द्वादश भाव पर यानी राहु पर दृष्टि बनेगी सूर्य की। बाकी अन्य ग्रहों में जैसा कि इस समय आपके छठे भाव में केतु हैं, द्वादश भाव में राहु हैं, शनि आपकी राशि में है वक्री अवस्था में, देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ रहने वाले हैं, और सप्तम भाव में शुक्र मौजूद है, मंगल चौथे भाव में है। तो ऐसे में आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले ये आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल का समय क्या है। क्योंकि मित्रों याद रखिएगा, राहु काल का समय को अच्छा नहीं माना जाता। यदि आप किसी भी नए काम की शुरुआत राहु काल में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए राहु काल को जरूर जान लें, वीडियो अंत तक देखें। और एक चीज़ कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आपको बता दें आज का दिन आपके पारिवारिक यानी फैमिली को लेकर एक अच्छा समय रहने वाला है। माता का भरपूर आपको सपोर्ट मिलेगा। यह है कि भाइयों का भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिता से थोड़े से अनबन हो सकता है। आज के दिन अनबन हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पिता आपसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन यह है कि आपसे खुलकर बोले, गुस्सा करे ना करे, लेकिन ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो ये याद रखिएगा कि रिप्लाई यदि कुछ करना हो तो थोड़े सोच समझ कर करें। आगे बात करें, इस समय आपके घर में, परिवार में कोई मांगलिक धार्मिक कार्य अनुष्ठान जैसी स्थिति भी बन रहे हैं। जैसे आपको बता दें कि भाग्य भाव का जो स्वामी है वो चौथे भाव में है, और ये जो प्रभाव है सीधे दशम भाव पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम अपने परिवार वगैरह में करने की कोशिश करेंगे, और मतलब एक अनुकूल समय आपका आपके फैमिली को लेकर देखने को मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। जीवन साथी के साथ घूमना, एंजॉय करना, तरह तरह की बातें करना, मतलब आपका समय यहाँ दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। वहीं मित्रों जो कुंवारे हैं उनके लिए ये समय ऐसा बन रहा है कि आपके शादी विवाह तय हो सकते हैं, बातें पक्की हो सकती है। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं, आपके जीवन में एक अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। अब घर परिवार के लोग बातें करते हैं शादी से संबंधित, तो वैसी स्थिति इस समय बने हुए हैं। आगे बात करें आपके संतान को लेकर, तो आपको बता दें ये समय आपके संतान को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं, बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। बड़ी बात यह है कि बच्चे कुछ अच्छा करेंगे। यदि बच्चे बड़े हैं तो कुछ अच्छा करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं संतान सुख की प्राप्ति जैसी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो इस समय बहुत बड़ी स्थिति बन रही है। एक तो सबसे पहले तो आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, यदि खराब रिश्ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इस समय लव प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। और तीसरी अच्छी बात यह है कि इस समय आपके मुलाकात होना, बातें होना, रोमांटिक होना, यहाँ तक कि आपके रिश्तों में जैसे शादी विवाह की चर्चा आपस में कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है, बेहतर है, अनुकूल है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वैसे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेंगे। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, यह है कि खान पान आप ठीक ठाक रखें, चिंता करने से बचें। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन
और बातों को सोच सोचकर परेशान खुद को करेंगे, तो ऐसे में थोड़े ध्यान रखें अपना खुद का। आगे बात करें तो आपकी शिक्षा को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। कुछ प्लान कीजिए, कुछ नया करें, कुछ अलग करने की कोशिश करें, फिर आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा, बेहतर समय रहेगा। आगे बात करें तो बिजनेस में, शिक्षा में एक बात और बता दें कि कहीं ना कहीं कोई न्यू अपडेट आपको प्राप्त हो सकता है। एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित नई जानकारी प्राप्ति का योग बन रहा है। वहीं बात करें आपके बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो आपको बता दें बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कुछ नया अपडेट आपको प्राप्त हो सकता है। बिजनेस को लेकर ये इतना अच्छा समय है कि आप कहीं ना कहीं किसी नए जगह पे बिजनेस के पर्पस से जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और आपको अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। कहीं ना कहीं ये समय आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा समय रहने वाला है, जहां पैसे, धन और नई उम्मीद आपकी पूरी हो सकती है। बिजनेस के कारोबार व्यापार के लिए इतना अच्छा समय है। नौकरी के लिए तो ये कह सकते हैं मित्रों कि आप प्लान करके देखिए, सब प्लान आपका सक्सेस हो सकता है। इस समय बड़ी बात है कि गुरु और बुध दोनों पंचम में हैं और बुध बुद्धि के भाव में जब बैठ जाते हैं तो प्लान आपका सक्सेस होता है। बहुत सोच के काम करते हैं और वो काम सफल होता है। नौकरी का चांस भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सीधे इनकम के रास्ते खुलने लगते हैं और इसीलिए चौथे भाव भी स्ट्रांग है। तो कोई ना कोई इस समय आपको सूचना मिल जाए, जॉब से संबंधित काम बने, रुकावट दूर हो, सम्मान मिले, ऐसी स्थिति बन रहे, तो ये समय कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध और देव गुरु बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह की दृष्टि सीधे आपके इनकम के भाव पर है, जो फाइनेंशियल स्थिति को काफ़ी अच्छा करेगा। थोड़े राहु खर्च कराएगा, अचानक से बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। खर्चों पर थोड़े नियंत्रण आपको बनाए रखने की अपनी तरफ से प्रयास कोशिश करना होगा। कला क्षेत्र से जुड़े युवाओं को बड़े बड़े अच्छे अच्छे अवसर प्राप्ति हो सकते हैं। आप एकदम से तैयार रहें। कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति भी बन रही है जो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे सकता है। और यदि किसी तरह का कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप इस समय आगे बढ़ सकते हैं। कोई बहुत अच्छा कोई कहीं से आपको कॉल आ सकता है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां आप इस समय खेल में बहुत अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रांग स्थिति है, मंगल स्ट्रांग स्थिति में है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए तो आज से ही एक अच्छी स्थिति बनेगी, जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत ही कह सकते हैं कि खुश रहेंगे। हाँ, ये है कि नए यात्रा का योग बनेगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, यात्रा का भी योग बनेगा। बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो मित्रों सबसे पहले तो समझ लीजिए आज का दिन यानी सोमवार का दिन है। शिव जी को मत छोड़िए, शिव जी से संबंधित उपाय कीजिए। कोई भी उपाय हो, आप आज के दिन के किए गए उपाय आपको बहुत सफलता देगा। एक लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर ही अर्पित करें। बाकी जितने उपाय आप कर सके जरूर करें। शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:05 से प्रारंभ होकर 12:56 के बीच है। अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय है। वहीं मित्रों अमृत काल का भी समय बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो दोनों समय में से किसी समय कर सकते हैं। और अमृत काल का समय रात 10:15 से प्रारंभ होकर 11:56 तक रहने वाला है। लेकिन वहीं अशुभ समय राहु काल का समय सुबह 7:43 से प्रारंभ होकर सुबह 9:19 तक रहने वाला है। ये समय अशुभ समय है। इस समय यदि आप किसी भी नए काम या फिर यात्रा वगैरह की शुरुआत करते हैं तो काम प्रभावित होता है, इसलिए इस समय बिल्कुल भी किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।